अस्सलामुअलैकुम। ऐसी घटनाएं चीखता है और चिल्लाता है, अचानक से आग लग जाती है, स्कूल पे लटका हुआ पाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल ताड़ा ठीक को ना। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम किसी इंस्टाग्रामर के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम किसी छपरी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम अर्जुन कपूर के ऑरा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सुनाएंगे आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपके दिल की धड़कन रुक सी जाएगी। और भाई साहब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि स्टोरी 100% रियल है। इसमें मैं कोई भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं करने वाला अपने पास से। ये स्टोरी 100% रियल लाइफ पे बेस्ड होगी। तो ये स्टोरी कुछ यूं है कि जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया उस स्कूल में थे बहुत से असरार और साए थे, क्या अब भी होंगे। तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं आपको मैं बताता चलूं जो कि वहां पर हुई थी हमारे होते हुए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्कूल है कैसा और कहां पर है। ये स्कूल है एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में और ये स्कूल है ई शेप में। ई आपको पता है ना कैसे होता है, ई शेप में। पहले ई की डंडी यूं आती है, वहां तकरीबन 5 से 6 क्लासेस होंगी, फिर ये बिल्कुल सीधा चलता हुआ आता है और वहां पर तकरीबन 5 से 6 क्लासेस होंगी, फिर यूं आता है, वहां पर एक हाल है, फिर ये यूं आते हैं, वहां पर 5 से 6 क्लासेस हैं, फिर ये यूं जाता है, वहां पर भी 5 से 6 क्लासेस हैं। तो इसका ये और ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में है बहुत से साल। तो इसीलिए इस स्कूल में जो क्लासेस यूज की जाती थी वो यूं वाली यूज की जाती थी। इस साइड वाली और इस साइड वाली क्लासेस में बच्चों को जाने से मना किया जाता था और वो क्लासेस मुकम्मल तौर पर बंद थी। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस ग्राउंड में ये स्कूल है उसमें 3 से 4 लोग दफन हैं उस ग्राउंड के अंदर, जिसमें से एक किन्नर है। किन्नर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। अब मैं इसको उन अल्फाजों में कह नहीं सकता क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो ये स्कूल था 2 मंजिला और दूसरी मंजिल पे बच्चों को बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं था क्योंकि उस पूरी ही मंजिल पे बहुत से असरात थे और इन चीजों को वहां पर रहने वाले गार्ड्स ने महसूस भी किया है। जो वहां पर रात रुकते हैं, चौकीदारी करते हैं, उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया है। तो कुछ ऐसी घटनाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं जो इस स्कूल में हुई थी, जो कि बहुत ही अजीब है। इनमें से एक घटना ऐसी भी थी जो आपका दिल दहला देगी। उस घटना के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली घटना जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस स्कूल में रात के टाइम 2 गार्ड रुकते थे, जिनमें से एक था पुराना और दूसरा नया आया था। उसको इस चीज के बारे में पता नहीं था। जो पुराना गार्ड था वो इस चीज से वाकिफ था। उसको पता था कि रात के टाइम इस स्कूल में किस हदूद में रहना है और किस हदूद में नहीं रहना, क्योंकि दोनों साथ ही रहते थे। तो उसने दूसरे वाले को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो एक वक्त की बात है कि रात का टाइम होता है कोई 12:30 या 1 बजे का। तो जो पुराना वाला गार्ड होता है वो सो जाता है, जो नया वाला गार्ड होता है वो जाग रहा होता है। तो उसको स्कूल के 2nd फ्लोर पर कुछ ऐसी चीजें अजीब सी महसूस होती हैं। उसको लगता है कि कोई चोर वगैरह होगा जो घुस गया होगा, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। तो फिर वो स्कूल के अंदर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो 2nd फ्लोर पर पहुंचता है उसको एक क्लास में हलचल महसूस होती है और जैसे ही वो उस क्लास में जाता है उस क्लास के दरवाजे फौरन बंद हो जाते हैं। फिर वो वहां से चीखता है और चिल्लाता है और फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये चीज उसको खुद को भी नहीं पता थी। जब सुबह होती है दूसरा गार्ड उठता है तो वो उसको ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते जब वो 2nd फ्लोर पर आता है तो वो बंदा उसको वहां पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है 7 साढ़े 7 बजे का। जब उसको वो बंदा मिलता है तो वो कॉल करता है प्रिंसिपल को। वैसे भी 8 सवा 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल वहां पर पहुंचता है और एम्बुलेंस को कॉल करके उसको पहुंचाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जब वो होश में आता है तो उसको खुद को नहीं पता होता कि मेरे साथ उस रात में क्या हुआ था।
उसको बस इतना पता होता है कि उस रात मुझे वहाँ पर कुछ हलचल महसूस हुई थी और मैं चेक करने के लिए ऊपर गया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद को नहीं पता। अब बात करते हैं इस स्कूल की दूसरी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। तो एक वक्त की बात है, टाइम होता है तकरीबन कोई रात का 8 साढ़े 8 बजे का। सबको पता है कि इस स्कूल का सेकंड फ्लोर कोई भी यूज नहीं करता। तो एक वक्त की बात है कि इस स्कूल के सेकंड फ्लोर की एक क्लास में अचानक से आग लग जाती है और वो आग इतनी भड़कती है कि उसको बुझाने के लिए 10 से 12 फायर ब्रिगेड्स भी कम पड़ जाती है। अब वो आग कब लगी, कैसे लगी और क्यों लगी, ये चीज किसी को भी पता नहीं चल पाती, क्योंकि उस स्कूल का सेकंड फ्लोर कोई यूज ही नहीं करता। तो इतनी बड़ी आग वहां पर लगना कैसे पॉसिबल है। सेकंड फ्लोर जब कोई यूज नहीं करता तो वहां पर कोई किचन नहीं है, वहां पर कोई माचिस नहीं यूज करता, वहां पर कोई चस्ती मवाली नहीं है। और इतनी बड़ी आग जिसको बुझाने के लिए 5 से 6 गाड़ियां कम पड़ जाएं और 10 से 12 गाड़ियां बुलानी पड़े, उसके बाद भी उस आग को बुझाने में पूरी रात लग जाए, तो ये आग कैसे लग सकती है। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लो। खैर, फिर फायर ब्रिगेड को एक लंबा टाइम लगता है वो आग बुझाने में और किसी न किसी तरह फिर वो आग बुझा देते हैं। इस स्कूल की तीसरी और सबसे भयानक घटना। तो ये घटना कुछ यूं है कि मैंने आपको स्कूल की पूरी शेप बताई, स्कूल का सेकंड फ्लोर बताया, मैंने आपको बताया था कि ये स्कूल एक बहुत बड़े से ग्राउंड में, ये स्कूल उस बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच है। लेकिन इसके अलावा एक और छोटा सा स्कूल इस ग्राउंड के कोने पे जाकर बना हुआ है, जो यही स्कूल है लेकिन थोड़ा अलग जगह पर बना हुआ है। नाम दोनों का एक ही है, स्कूल दोनों एक ही, काम दोनों का एक ही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग जगह पर बना। उसका सीन कुछ यूं था कि शुरू में वहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था, केजी हो गई, केजी 1 हो गई, इस तरह की क्लासेस को वहां पर पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में वक्त के चलते ही उस स्कूल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। वो स्कूल मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुका था, वहां पर कोई भी नहीं जाता था, वहां पर कोई क्लासेस नहीं होती थी। तो फिर एक वक्त की बात है, आज से तकरीबन कोई 10 से 12 साल पुरानी बात होगी। तो शाम का टाइम होता है तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का। तो उस छोटे से स्कूल में हादसा ये होता है कि वहां पर एक बंदा गले में जिसके फंदा डाला हुआ उस स्कूल पे लटका हुआ पाया जाता है। अब उसको वहां पर किसी ने लटकाया, उसकी जान ली या उसको फांसी चढ़ाया या वो वहां जाकर खुद लटका। अब वहां पर किसी ने उसको फांसी चढ़ाया, किसी ने उसको मार के लटकाया, वो या वो वहां पर जाकर खुद लटका, इस बारे में खैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसको वहां पर लटके हुए देखा था। अगर अभी तक कोई बंदा इस स्कूल से वाकिफ है या वो यहाँ से पढ़ा है तो उसको लाजमी अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो भाई लोग, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि ये हादसा बिल्कुल ही रियल है, 100% रियल हादसा हैं। मैंने कोई भी अपनी तरफ से मिलावट नहीं की। ये स्टोरी 199% रियल है, क्योंकि मैंने उस बंदे को खुद अपनी आंखों से वहां पर लटके हुए देखा था। कि मैंने क्या देखा है, पूरे के पूरे मोहल्ले ने उसको वहां पर लटका हुआ देखा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाया कि वो वहां पर पहुंचा कैसे और वहां पर लटका कैसे और उसके साथ ये हादसा हुआ कैसे। क्या पता वो खुद वहां पर गया और उसने खुदकुशी की हो, या कोई उसको वहां पर लेकर गया हो और उसने उसको वहां पर लटकाया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।